हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है ये आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि आज चूंकि मोबाइल आ गए हैं, आपको पता है पहले के समय में मोबाइल नहीं होते थे तो रिश्ते इतने जल्दी नहीं बिगड़ते थे और इवन बहुत कम बिगड़ते थे। आज के समय में क्या हो गया है कि एक तो मोबाइल आ गए और सबसे बड़ी चीज़ हो गई शक। ये जो शक होता है ना, ये अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म कर देता है। और आपको मैं बताऊं कि 60 से 70% केस में गलत फहमियाँ होती है, ठीक है। और उन गलत फहमियों की वजह से अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, आज के समय में एक और चीज़ क्या हो रही है वो बताता हूँ कि कहीं ना कहीं इंसान इनसिक्योर फील कर रहा है। कहीं कोई वीडियो देखा, बोले उसने उसे धोखा दिया, है ना। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो चल रहा था, बोले पत्नी ने एक पति को धोखा दिया। तो हर पति को लगता है यार मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, एक कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। अधिकतर केस में, मतलब ऐसा नहीं कि सबके आता है, सबके नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। तो इनसिक्योरिटी की वजह से हम खुद आगे रह के कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, है ना। जैसे अच्छा बढ़िया सब कुछ चल रहा है और आपने कहीं मोबाइल में कुछ देखा और उसका इफेक्ट आपके अंदर आया और वो चीज़ आपने घर में बोल दी या आपसे बोलने में आ गई, है ना। भाई ज़्यादातर समस्याएं कहाँ से आती है? बोलने से आती है। इसीलिए कहा जाता है कि शांत रहिए, जहाँ बोलने की ज़रूरत पड़े वहाँ बोलिए, नहीं तो शांत रहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान है ना, बोलने से जो तीर जो होते हैं, शब्दों के तीर, वो बहुत ख़राब होते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपके मुँह से कुछ निकला तो वो वापस नहीं जाएगा, सामने वाले को वो याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादातर समय आप शांत रहें, जहाँ बोलने की ज़रूरत पड़ी वहाँ बोलें। कई बार हम किसी दूसरे के कलेश चल रहा है और उसको देख के हम हमारे इधर भी कमेंट पास कर देते हैं, लेकिन वो कमेंट कभी कभी महंगा पड़ जाता है, अक्सर होता है ऐसा। तो कहने का मतलब ये था कि आजकल कहीं ना कहीं इनसिक्योर इंसान फील कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि यार इसके साथ धोखा हो गया, है ना। जैसे कुछ भी देखा, मान लो न्यूज़ देखी, आजकल मोबाइल देख ही रहे हैं दिन भर, तो पत्नी ने पति के साथ धोखा किया, पति ने पत्नी के साथ धोखा किया, तो एकदम से देखने में लगता है यार कहीं मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे साथ तो नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है। आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर मत लीजिए। और दूसरी चीज़, विश्वास रखिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है ना। कई बार ऐसा होता है कि मान लो जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कहीं कुछ ऐसा सुना या फिर नहीं भी सुना हो, तो जैसे अब आजकल मोबाइल सबके पास है। अब हमने मोबाइल लिया पति का, पत्नी का, और उसको चेक किया, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा इन द सेंस क्या कि जैसे मान लो बातचीत चल रही है, भाई मेरे पास कुछ मैसेज आया, हेलो सर, है ना। तो अब जैसे मेरे तो पूरा मोबाइल ही भरा भरा पड़ा है, और मेरा, मैं आपको सच बताऊं, मेरा फ़ोन है ना, कहीं भी मैं कहीं पे भी रख देता हूँ, इधर पड़ा है उधर पड़ा है, और आप इसमें देख लो सब तरह की चैट्स हैं, है ना। कोई किसी की क्या है, और इवन इससे कोई हाथ नहीं लगाता, है ना। किसी के पास कहीं पड़ा भी रहता है, ले तेरा फ़ोन। अब अगर ये चेक करने लग जाए, मान लो मेरी वाइफ, कि क्या है, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कौन है ये, कौन है वो, कौन है, तो अभी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही आएगा यार तुझे मेरे ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं है। मतलब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं उसे बताऊं कि देख ये है, ये बात। एक बात समझना, जैसे मान लो आप पति हैं या पत्नी हैं, आपने सामने वाले का ऐसे उठा के फ़ोन चेक किया, ये आज की चीज़ बता रहा हूँ मैं, आज जो हो रही है चीज़ें, है ना। तो फ़ोन उठाया और आपने एकदम से उसे देखा और एकदम मुंह फुला के बैठ गए, या तो पहली चीज़ तो ये होगी, सामने वाले से यार इसके क्या हुआ यार, और वो ऐसे कुछ बात बोल देगा उस समय, इधर इनको लगेगा कि ये गलती में है इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा होता है, ये गलत फहमियाँ होती है। दूसरी चीज़, मान लो फ़ोन उठाया, पूछा कि ये कौन है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो उस बात का जवाब देने की बजाय पहले रिएक्ट करेगा कि यार तुझे मेरे फ़ोन से क्या मतलब। क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा यार इस व्यक्ति को इतना सा भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि ये फ़ोन चेक कर रहा है और फिर मेरे से पूछ रहा है कि ये कौन है। आप मेरी बात समझे? तो आप ये चाहेंगे कि सामने वाला बताए कि ये कौन है, और सामने वाले के दिमाग में ये कि इसे मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं कि इसे बताना पड़ रहा है कि ये कौन है, ठीक है। इस वजह से कई सारे रिश्ते आज बिगड़ रहे हैं। तो आप ये समझें कि सामने वाले, थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं और हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते हैं, या आपको अगर सामने वाले पे डाउट है, तो वहाँ प्रेम जैसा तो कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि प्रेम में
इंसान को स्वतंत्र कर दिया जाता है। आपका होगा तो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और आपका नहीं होगा तो आपके पास रहते हुए भी आपके पास नहीं है वो। आप इस बात को समझो, है ना। मतलब केवल पास में रहना अलग बात है ना। जैसे हम साथ में रह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बोलचाल भी नहीं है ना, बोल नहीं रहे हैं, ऐसा होता है कई बार, कई केसेस में ऐसा होता है। तो आप ये समझो कि आपको सबसे पहले सामने वाले पे, जो भी आपका साथी है, उस पर ट्रस्ट करना सीखो। अगर आप ट्रस्ट करना नहीं सीखोगे तो आपके रिश्ते जो हैं वो धीरे 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 इतने बिगड़ जाएंगे कि आपकी शक्ल कितनी अच्छी हो वो सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा ना कि जैसे शक्ल अच्छी लगती थी, वाओ वेरी ब्यूटीफुल वेरी हैंडसम, लेकिन कई सारे केस में ऐसा होता है कि वो शक्ल इतनी गंदी लगने लगती है यार कि उसका कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ थोड़े से मनमुटाव, फिर थोड़े और, फिर सामने वाले ने गुस्से में कुछ बोला, फिर हमने कुछ बोला, तो उस समय की जो बातें बोली गई है वो हमेशा याद रहेगी आपको, कभी नहीं भूल पाओगे आप। इसलिए अगर रिश्ते बचाने हैं तो सामने वाले का फ़ोन है उसके पास रहने दो, आपका आपके पास रहने दो, ठीक है। और थोड़ा सा विश्वास करने सीखो। दूसरी बात कि हर छोटी छोटी बात पे बहस मत करो, क्योंकि बहस करने में क्या होता है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो कुछ भी बोल देता है। और कई बार हम पुरानी ऐसी चीज़ों को उठा के ले आते हैं, जैसे कि हमारी शादी हुई और शादी में कुछ हुआ, मान लो होता है, देखो कहीं ना कहीं चीज़ें होती है, और उसको उठा के अभी पटक दिया, बोले तुम्हारे मम्मी ने ऐसा बोला था, तुम्हारे पापा ने ऐसा बोला था, उस समय ऐसा किया था, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो एक नया कलेश खड़ा हो गया। और कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं खुश होना, लेकिन भाई इंसान शादी क्यों करता है बताओ आप? इंसान शादी इसलिए करता है कि एक दूसरे की दोनों हेल्प करके जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे आज के समय में अधिकतर शादियाँ हो रही है तो दोनों एक दूसरे को परेशान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो सबका अलग अलग केस होगा। हो सकता है कि मैं आपका केस बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में सवाल होंगे कि सर आपने ये वाली बात नहीं बताई, क्योंकि अब जैसे जितना मेरे दिमाग में आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप बस चीज़ों को समझें, गलतफहमियाँ मत पालें। कई बार गलतफहमियाँ होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और बार बता देता हूँ कि अगर कोई मेरा फ़ोन चेक करेगा, देखो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अगर सामने वाला मेरा फ़ोन चेक करेगा और ये पूछेगा कि ये किस, और देखो पूछने का तरीका की बात होती है। एक एक वो होता है, क्या बात है, मुस्कान, कौन है मुस्कान, अरे कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही बातचीत हो रही थी, एक तरीका ही हो गया। और दूसरा, ये किससे बात कर रहे थे तुम, तो इतनी देर में मैं, अगर उसका ये तरीका होगा तो मैं पहले फ़ोन छीनूंगा उससे, चाहे मेरे फ़ोन में कुछ भी मत हो, कॉमन सेंस बता रहा हूँ, पहले मैं फ़ोन छीनूंगा, फिर वो पूछेगी कि कौन है ये, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा कि यार ये मेरे ऊपर इतना डाउट क्यों कर रही है, या ये मेरे ऊपर इतना डाउट क्यों कर रहा है, वाई। अब मेरे दिमाग में दूसरी चीज़ें आएगी, आप समझ रहे हैं? हम चाहते हैं चीज़ें, जैसे कि हमको लगता है हम अग्रेसिव होकर सब कुछ पूछ लेंगे और सामने वाला बताएगा। नहीं, सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये, इसका विश्वास कहाँ है, तो उसको गुस्सा आएगा अलग प्रकार का। मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं चीज़ आएगी कि यार वाई, क्यों, और फिर आपकी धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती जाएगी। और आप अगर उसको सोच रहे हैं गुस्से से सुलझाएं, नहीं सुलझेगी। आपको दोनों को साथ में बैठ के प्रेम से चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जब आपकी चीज़ें मतलब सेट हो जाए सब कुछ व्यवस्थित, तो फिर आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि मुझे, उनका मोबाइल उनके पास, मेरा मेरे पास, हम दोनों का प्रेम चल रहा है। कोई भी, अधिकतर केस में मैं आपको बताऊं कि धोखेबाज नहीं होते दोनों तरफ से, कोई नहीं होता है, लेकिन गलतफहमी की वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और दूसरी बात कि अगर सामने वाला कुछ ऐसा कर भी रहा है जो आपको लग रहा है, तो उसको खुद ही एक दिन समझ में आ जाएगी कि वास्तव में अपना कौन है। क्योंकि अगर मान लो कि आपकी शादी हो गई, इसके बावजूद भी अगर आप बाहर कुछ और ढूंढने जा रहे हैं तो उसका कोई भविष्य नहीं है, आपको भी पता है। और अगर आप भविष्य बनाने की कोशिश भी करेंगे तो आप खुशी के लिए आपको लग रहा है कि मैं हैप्पी हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इधर चल रहा है, एक है उधर जाएंगे, दोनों के क्लेश आपके ऊपर आएंगे, और ना तो आप काम कर पाएंगे, ना आपका काम में मन लगेगा, कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। लाइफ बिल्कुल ये समझ लो कि जहाँ है वहीं स्टॉप हो जाएगी, वो तो ठीक है, पर इवन पीछे भी चली जाएगी, और आप इतने बस यूं पकड़ के बैठे रहोगे कि ये हो क्या रहा है आप। क्योंकि इंसान खुश तब होता है जब उसका मन शांत होता है। तो कई बार अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं बाहर, और एक और चीज़ आप देखो, खुद आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिसके हम जैसे साथ में रह रहे हैं, तो साथ में रह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति 24 घंटे बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि मैं 24 आवर्स बिल्कुल बाल वाल बना के, पाउडर वाउडर लगा के, फेयर एंड लवली लगा के तैयार रहूँगा।
मैं घर पे कैसा रहूँगा भाई? मैं लोअर पहनूंगा, ऊपर टी शर्ट, ये आप ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए शर्ट पहन ली, अदरवाइज़ मैं इस शर्ट को रखूँगा ताकि ख़राब नहीं हो, है ना? तो मैं नॉर्मल जो घर का टी शर्ट होगा उसको डालूंगा। तो ऐसे में मैं सामने वाले को कैसा लगूंगा? ठीक है। और उसी टाइम पे जैसे अगर हम कहाँ ढूंढते लोगों को? इंस्टा पे। अब आपने इंस्टा पे किसी की पिक देखी, ऐसे करके ही ऐसे बाल ये है, कई बार सच बताऊँ नकली बाल होते हैं, ये मेरे को भी मतलब बहुत टाइम बाद पता चला कि नकली भी बाल होते हैं मतलब लड़कियों के। मेरी वाइफ ऐसे कहीं हम शादी में गए तो वहाँ क्या हुआ कि ये कहीं मेकअप पे चली गई, वो इसकी जो सहेली थी जिसकी शादी थी, तो उसके साथ मेकअप कराने चली गई फ्री में, क्योंकि वो सहेलियाँ होती हैं उनके फ्री में हो जाता है उसके साथ। अब क्या हुआ कि फ्री में तो नहीं कराया होगा, मैं तो एक मजाक कर रहा हूँ। अब ये नकली बाल लगा के आ गई, तो एकदम से मैं नज़र पड़ी, मैंने कहा यार लग इतनी बढ़िया कैसे लग रही, मतलब मैं समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये कभी नहीं लगती आज, बाद में बहुत दिमाग लगाया तब जाके पता चला। फिर मैं पास में तेरे बाल तो छोट, अभी बोलो मत, घर पे बात करेंगे। तो आप समझो कि ये जो आप इंस्टा पे देखते हो, ये जो आप व्हाट्सएप डीपी जहाँ पे भी आप देखते हो, तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कैसा फ़ोटो लगाएगा? आप समझो ना इस बात को। तो आप उनको देखते हो और आपको लगता है वाह, और इधर घर में देख रहे हो क्या है यार, ये सब माया है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप और जिसको आप देख रहे हो वाह, उसके साथ में रहने चले गए और बाद में पता चला यार ये तो यहाँ भी यही कंडीशन है, फंस गया आदमी। तो इसलिए बी केयरफुल। ये दोनों बातें हो गई, मजाक की बात भी हो गई और सीरियस बात भी मैं कर रहा हूँ कि कई बार गलत फहमियाँ होती है। तो आप दोनों लोग बैठो, समझो चीज़ों को और अच्छे से रहो, क्योंकि वास्तविकता में शादी इंसान इसलिए करता है ताकि खुश रहे, इसलिए नहीं करता है कि वो परेशान रहे, है ना? कई बार किसी एक को तो झुकना पड़ेगा दोनों में से कि भैया ठीक, मतलब शुरुआत करनी पड़ेगी बातचीत करने की, क्योंकि कई केसेस में बातचीत नहीं हो रही है, शुरुआत किसी एक को करनी पड़ेगी, जो वीडियो देख रहा है वो करेगा, ठीक है? और मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे जैसे कई सारी बार बात होती है मेरी, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं ताकि कई लोग ऐसे हैं जिनको जानना है तो वो कम से कम ये जानकारी ले ले कि 70% केस में गलत फहमियाँ होती है। न तो ये फ्रॉड करता है, न वो, कोई धोखा नहीं देता है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी बातों से या ये भी, इसको भी इस पर ट्रस्ट नहीं है, इसको उस पर ट्रस्ट नहीं है, ऐसा ऐसा चल रहा है। आप ट्रस्ट करिए और जीवन में आगे बढ़िए, है ना? खुशहाल ज़िंदगी जिए, बस हम तो यही अपेक्षा करते हैं, भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपको आई होप की बात समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जिस किसी को काउंसलिंग लेनी है पर्सनल, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप वहाँ पे उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है? चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं @शाम मुजावदिया, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आईडी दी है। ओके एवरीवन, थैंक यू। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।